हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी मूवी को, क्योंकि आपको काफ़ी पसंद है स्नेक टाइप्स की मूवी। और इस मूवी का नाम है मैबिया, जो कि एक थाईलैंड फैंटेसी मूवी है। मूवी की शुरुआत में हम एक रहस्यमयी लड़की को देखते हैं जो कि जंगल में एक गुफा के पास आकर बैठ जाती है, और फिर तभी इसकी पीठ की खाल सांप की खाल जैसी होने लगती है, और यह अक्सर इस रहस्यमयी लड़की के सामने आता रहता है। इसके बाद हम बैंकॉक शहर में चनाचोल को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही अमीर इंसान है और इसकी एक बीवी और बच्चे भी हैं, पर फिर भी इसकी जिंदगी में मन की शांति नहीं है। इसीलिए ये अपने लिए एक ट्रेडिशनल थाई घर ढूंढने के लिए मई के गांव में आ जाता है, ताकि वहां ये शांति से रह सके। और फिर जब यहाँ पर चनाचोल मई को पहली बार देखता है तो ये उसे देखता का देखता ही रह जाता है और उसका दीवाना हो जाता है। इसके बाद मई इन लोगों को अपने घर पर ले जाती है और इनकी खूब खातिरदारी करती है, पर चनाचोल तो सिर्फ मई को ही देखता रहता है। इसके बाद मई चनाचोल को अपना ट्रेडिशनल घर दिखाती है, जो कि चनाचोल को काफी पसंद आता है, क्योंकि वो हमेशा से ही ऐसा ही घर लेना चाहता था। इसके बाद मई उसे अपना गार्डन दिखाने के लिए ले जाती है, जो कि काफी खूबसूरत था। और फिर इसी दौरान चनाचोल मई से उसके घर के बारे में बात करने लगता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा घर खरीदना चाहता हूँ, पर मई मना कर देती है क्योंकि वो अपना घर बेचना नहीं चाहती। ये दोनों आगे बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर चनाचोल का असिस्टेंट पोंग आ जाता है और उससे कहता है कि सर, चलने का वक्त हो गया है। जिस पर चनाचोल मई से कहता है कि मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहूंगा, पर मई कहती है कि मैं इस बारे में आपके असिस्टेंट पोंग को बता दूंगी। इनके जाने के बाद मई जब अपने कमरे में वापस आती है तो अपने आप ही म्यूजिक बजने लगता है, जिससे मई समझ जाती है कि उसका सांप उसके कमरे में आ चुका है। लेकिन वो सांप नहीं बल्कि मई का बचपन का दोस्त फोर्ट था। और फिर वो मई के करीब आने की कोशिश करता है और फिर ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, पर तभी वहाँ पर मई का सांप भी आने लगता है। अंकल थेम मई को आवाज लगाते हैं कि सांप आ रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो भी मई के करीब जाता है उसे ये सांप मार देता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चनाचोल भी बैंकॉक में अपने घर पर पहुँच जाता है और सबसे पहले अपनी बेटी से मिलता है, और फिर वो अपनी बीवी से कहता है कि मुझे घर काफी पसंद आया है, पर उसका मालिक उसे बेचना नहीं चाहता। और फिर रात को जब चनाचोल सो रहा होता है तो सपने में वो देखता है कि वो पानी में डूब रहा है, पर तभी उसकी आंख खुल जाती है। इसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि चनाचोल अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे मई से मिलना है, उससे हमारी मीटिंग फिक्स करो। इसके बाद असिस्टेंट जब मई से मीटिंग की बात करता है तो मई कहती है कि क्यों ना आप लोग हमारे घर पर ही आ जाएं, जिस पर चनाचोल फौरन तैयार हो जाता है। और फिर जाने से पहले उसे अपने असिस्टेंट से पता चलता है कि मई ने अभी तक शादी नहीं की है, क्योंकि जो भी उससे शादी करने की कोशिश करता है वो जिंदा नहीं रह पाता, क्योंकि असिस्टेंट को सांप के बारे में सब कुछ पता था। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को चनाचोल भी मई से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है, और फिर ये दोनों काफी सारी बातें करने लगते हैं। मई इससे कहती है कि मैं अपना घर तो तुम्हें नहीं बेच सकती, पर मैं तुम्हें और घर दिखा सकती हूँ। तभी मई के पास उसके दोस्त फोर्ट का फोन आ जाता है, जो मई को मिलने के लिए बुलाता है, पर मई उससे मिलने से मना कर देती है कि मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकती। जिस पर फोर्ट को लगता है कि मई अपने सांप की वजह से उससे मिलना नहीं चाहती, इसीलिए फोर्ट गुस्से में अपने आदमियों को उस सांप को मारने के लिए भेज देता है। और ये लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो वो सांप इन सबको मार देता है, और इधर मई के हाथ से भी गिलास टूट जाता है। और जब मई उसे समेट रही होती है तो तभी चनाचोल और वो एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, पर तभी चनाचोल का फोन आ जाता है और उसकी बीवी उसे बताती है कि उसकी बेटी की बहुत तबीयत खराब है। चनाचोल मई से कहता है कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है, इसीलिए मुझे जाना होगा, और फिर ये वहाँ से चला जाता है। और फिर चनाचोल फौरन अपनी बेटी के पास आ जाता है। और फिर जब अगले दिन चनाचोल फिर से मई को फोन करता है तो मई उससे उसकी बेटी के तबीयत के बारे में पूछने लगती है, जिस पर चनाचोल बताता है कि वो अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी मीटिंग अधूरी रह गई थी, इसीलिए हमें दोबारा मिलना होगा। जिस पर मई उसे अपने घर आने को कह देती है। इसके बाद चनाचोल वापस फिर से मई के पास चला जाता है, और फिर वो मई से कहता है कि ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे बहुत ही सुकून मिलता है, काश मैं भी यहाँ रह पाता। पर तभी मई को उसका सांप दिखाई देता है, जिससे डरकर चनाचोल पानी में गिर जाता है और डूबने लगता है। पर तभी मई आकर चनाचोल को बचा लेती है और उसे पानी से बाहर निकाल लेती है। इसके बाद ये दोनों वापस मई के घर पर आ जाते हैं, और फिर अपने कपड़े चेंज करने के बाद ये दोनों फिर से बातें करने लगते हैं, क्योंकि चनाचोल पूरी तरह से मई के प्यार में पड़ चुका
है। चनाचोल मई से कहता है कि मुझे तुम्हारे घर में बहुत सुकून मिलता है, मैं यहीं सोना चाहता हूँ क्योंकि कल रात में ठीक से नहीं सो पाया। जिस पर मई उसे कहती है कि इसे अपना ही घर समझो और फिर चनाचोल यहीं पर सो जाता है। और फिर कुछ देर बाद चनाचोल अपने सपने में उसी रहस्यमय लेडी को देखता है जो जंगल में थी। और इधर हम चनाचोल की वाइफ को देखते हैं जो खाने पर उसका इंतजार कर रही है, पर चनाचोल तो इधर मई के साथ खाना खा रहा है। मई इसे कहती है कि अब तुम्हें जाना चाहिए, पर चनाचोल कहता है कि मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। जिस पर मई उससे कहती है कि तुम्हारी एक बीवी है, पर चनाचोल कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर इसके बाद रात को भी चनाचोल यहीं पर सो जाता है। और फिर इसके कुछ टाइम बाद हम मई को देखते हैं जो काफी अजीब तरीके से घर के आंगन में आकर बैठ जाती है। तभी चनाचोल भी उठ जाता है, पर वो देखता है कि मई के पास एक बड़ा सा सांप आकर बैठ जाता है और फिर मई भी उस सांप से बातें करने लगती है। ये देखकर चनाचोल काफी हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो उस सांप को यहाँ से भगाने की कोशिश करता है। जिस पर वो सांप गुस्से में चनाचोल को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, पर तभी मई उस सांप को रोक देती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, जिस पर वो सांप चला जाता है। इसके बाद चनाचोल मई से कहता है कि ये सांप तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, इसे तुम्हें किसी जू को दे देना चाहिए। पर मई कहती है कि ये मेरा पालतू सांप है, पर चनाचोल नहीं मानता। वो लगातार मई से सांप को दूर करने को कहता है, जिस पर मई उसे बताती है कि वो सांप मेरी हिफाजत करता है। और फिर मई इसे बताती है कि मैंने पहली बार उसे जब देखा था जब मैं 6 साल की थी और ये सांप मेरी माँ का है। और अब हमें पता चलता है कि जंगल में हमने जिस रहस्यमय लेडी को देखा था वो मई की माँ थी। और वो उस सांप से कहती है कि मेरे बाद मेरी बेटी का ख्याल रखना, क्योंकि मई का बाप उसे धोखा दे रहा था। और फिर एक दिन अचानक जब मई गांव में नहीं थी तो तभी उसके माता पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसके बाद जब मई वापस घर आई तो उसे वही सांप मिला जो इसकी माँ का था, और जब से ही वो सांप मई की हिफाजत कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि मई और चनाचोल गार्डन में घूमने के लिए चले जाते हैं और तभी चनाचोल उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और फिर जैसे ही ये दोनों करीब आते हैं तो तभी मई देखती है कि उसका सांप भी यहाँ आ चुका है और फिर वो गुस्से में चनाचोल को मारने की कोशिश करता है, पर चनाचोल उस पर तलवार से अटैक करने लगता है, पर मई उसे रोकने की कोशिश करती है और फिर वो सांप वहाँ से चला जाता है। तभी अंकल थेम भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग चनाचोल से कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। और फिर मई अंकल थेम के साथ चनाचोल को नाव में यहाँ से भेज देती है। इसके बाद चनाचोल वापस अपने घर पर आ जाता है, जिस पर उसकी वाइफ उससे पूछती है कि तुम अब तक कहाँ पर थे, पर चनाचोल उससे झूठ बोल देता है कि मैं एक मीटिंग में था और कुछ टाइम बाद मुझे फिर से एक और मीटिंग में जाना है। और फिर इसीलिए कुछ देर बाद उसकी वाइफ उसका सूटकेस रेडी कर देती है और चनाचोल फिर से अपनी वाइफ से दूर चला जाता है। और इधर हम देखते हैं कि मई का बचपन का दोस्त फोर्ट मई के पास आ जाता है, पर मई उसे अपने घर से जाने को कह देती है कि मेरी जिंदगी में अब कोई और आ गया है। जिस पर फोर्ट को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, अगर कोई हमारे बीच आया तो मैं उसे मार दूंगा। पर मई कहती है कि तुम मुझे नहीं मार पाओगे, अगर कोशिश की तो तुम भी वैसे ही मरोगे जैसे तुम्हारे दोस्त मरे थे उस सांप को मारने के चक्कर में। जिस पर फोर्ट कहता है कि अब तो मैं पहले उस सांप को ही मारूंगा और फिर तुझे। और इधर चनाचोल की वाइफ को भी पता चल जाता है कि चनाचोल उसे धोखा दे रहा है, वो मीटिंग में नहीं गया है बल्कि किसी और से मिलने गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि फोर्ट उस सांप को मारने के लिए जंगल में आ जाता है, पर फोर्ट उसे नहीं मार पाता और वो सांप उसे जकड़ लेता है और फोर्ट को मार देता है। इसके बाद वो सांप यहाँ से चला जाता है। और फिर इधर हम देखते हैं कि मई के पास चनाचोल की वाइफ आती है और उससे कहती है कि मैं तुम दोनों के बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे पति से दूर हो जाओ, तुम्हें तो कोई और मिल जाएगा लालची औरत। और इधर चनाचोल भी मई के घर पर आ जाता है और फिर जब मई वापस घर आती है तो वो चनाचोल को यहाँ से जाने को कहती है और उससे कहती है कि हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी एक बीवी और बच्ची है, उसके साथ रहो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। चनाचोल मई को समझाने की कोशिश करता है, पर मई कहती है कि उस सांप ने मेरे दोस्त फोर्ट को भी मार दिया है, अगर तुम नहीं गए तो वो तुम्हें भी मार देगा। पर चनाचोल उसकी बात नहीं सुनता। तभी हम देखते हैं कि वो सांप यहाँ पर भी आ जाता है और वो चनाचोल को जकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी मई चनाचोल को पकड़ लेती है और सांप से कहती है कि प्लीज इसे छोड़ दो, मैं इससे प्यार
करती हूँ, जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो वैसे ही। अगर तुमने इसे मारा तो साथ में मुझे भी मार देना। ये सुनकर सांप चनाचोल को छोड़ देता है और यहाँ से चला जाता है। इधर चनाचोल की वाइफ भी डिसाइड करती है कि वो अब चनाचोल को डिवोर्स दे देगी, इसीलिए वो चनाचोल के असिस्टेंट के साथ अफेयर कर लेती है। और फिर जब चनाचोल वापस घर पर आता है तो अपनी वाइफ को असिस्टेंट के साथ देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो उसे छोड़कर वापस से मे के पास चला जाता है। और फिर जब वो नाव में बैठकर नदी पार कर रहा होता है तो तभी उसके सामने मे का सांप आ जाता है और इस बार वो चनाचोल को मार ही देता है, क्योंकि वो सांप किसी को भी मे के करीब नहीं आने देगा। और इस तरह लड़की के चक्कर में चनाचोल का चैप्टर भी यहीं खत्म हो जाता है। इसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि चनाचोल का असिस्टेंट फिर से अपने किसी बॉस को मे के गांव में लेकर आता है, जो मे को देखकर उसका दीवाना हो जाता है। और तभी वो असिस्टेंट हंसने लगता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि अब ये भी मे की चक्कर में मारा जाएगा और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करो इसे और कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसे लगी। इसके अलावा आप हमारे चैनल में जाकर इससे और भी अच्छी वीडियो देख सकते हैं, पर उससे पहले सब्सक्राइब तो करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करो ताकि आपको और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।